आनंद और भावनाओं में और भक्ति में क्या फर्क है? रीति रिवाज भी है कि जब हम बूढ़े होते हैं तभी हम तीर्थ यात्रा पे निकलते हैं। देखो ऐसा है ना कि हम में और आप में एक ही अंतर है। हम लगे बचपन में, आप लगे 55 में। हम में और आप में केवल इतना सा अंतर आ जाता है। सोशल मीडिया का ज़माना है, आप भी जानते हैं। आज सभी चीज़ों को क्रिटिसाइज किया जाता है, किसी को नेगेटिव किया जाता है, किसी को पॉजिटिव किया जी जाता है। जी जी। तो सबसे बड़ी बात कि एक बड़े वाले गद्दे पे बैठ के, बड़े सिंहासन पे बैठ के ये कह देना कि आप माया से प्यार ना करो, आप माया से दूर रहो, सादा जीवन जियो, जबकि उसी बताने वाले के पास महंगी गाड़ी होती है, लाखों में फीस होती है। क्या कहना चाहिए? माया के जितने भी प्रपंच खेल खिलौना जो आप कह रहे हैं, लेकिन इनसे जीतना कैसे पांचों लुटेरों से बचना कैसे है, ये बहुत गुरु कृपा, सत्संग की कृपा। जब सत्संग हो ही बहु काला, ये भगवान की प्रबल माया है कि भाई देवताओं में खलबली मच गई। इंद्र ने सोचा, अरे नारद जी का इतना प्रबल भजन है, कहीं भगवान इनसे प्रसन्न होकर के इनको मेरा सिंहासन न दे दे। तो इंद्र के मन में खलबली हो गई। कामदेव को भेजा, जाओ जाकर के जगाओ उसको, उनकी समाधि को भंग करो, उनका भजन नष्ट। वस्तु के अहम का त्याग करना ये नितांत दुर्लभ बात है। बहुत कमाल दी गल है। इन्होंने बहुत कमाल दी गल कही है कि मैं किससे झगड़ा करूं, मैं किसकी निंदा करूं, मैं किसके साथ छल करूं, मैं किसके साथ कपट करूं। भगवान अपने चाहने वाले को, अपने मानने वाले को परखता है। तब भक्त को क्या करना चाहिए? आज कहीं ना कहीं डिजिटल युग हो चुका है, बच्चे मोबाइल पे आ चुके हैं, पूजा पाठ भी डिजिटल हो चुका है। जी बिल्कुल। असल में जो गतिविधियां पूजा की होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं डिजिटल रूप धारण कर गई हैं। जी। उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं जो सिर्फ धूप और अगरबत्ती में? ये तो इतिहास ही गवाह है ना कि कृष्ण महाराज जी ने सुदामे से प्यार किया, दोस्ती निभाई, प्रभु राम ने भीलने के बेर खाए। जी जी। तो आज कहीं ना कहीं कृष्ण को तो सब पाना चाहते हैं, लेकिन सुदामे की कोई बात नहीं पूछ रहा। सभी श्री राम जी को मिलना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो मतलब जो जरूरत है जिसको गरीब से प्यार कि आज हमारे आदर्श भक्त नहीं है, महापुरुष नहीं है। आज हम लोगों के आदर्श कथाकथित समाज में जो अश्लीलता फैलाने वाले लोग हैं, समाज को बांटने वाले जो लोग हैं, वो आज हमारे आदर्श बन गए। नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, समाज जानता है। तो समाज को बांटने वाले, समाज में अभद्रता फैलाने वाले, अश्लीलता फैलाने वाले नेता विनेता यदि हमारे आदर्श बनेंगे तो फिर भैया बुद्धि का स्तर बहुत छोटा। पंजाबी वर्ल्ड वाइड। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण को हो या राम। सब तो पहले तो बहुत बहुत प्यार भरी राधे राधे। राधे राधे प्रभु। कैसे हैं आप? खूब आनंद है, खूब कृपा है। जिथे ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਲਡ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਆਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ही प्यारी ਤੇ धार्मिक शख्सियत मिली है। सो आज हमारी मुलाकात होने जा रही है जी श्री हितशरण श्री अतुल कृष्ण शास्त्री जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, श्री राधे। आनंद और भावनाओं में और भक्ति में क्या फर्क है? आनंद, भावना और भक्ति, आप तीन शब्द जो कह गए, वस्तुतः ये तीनों एक ही है। इन तीनों शब्दों को हम अलग अलग भागों में नहीं बांट सकते। आनंद, भावना और भक्ति। जीवन में आनंद का प्राकट्य कब होता है? जब हमारे जीवन में भक्ति का प्रवेश होता है। और भक्ति का सीधा सीधा संबंध है हमारी भावनाओं के साथ। भाव भावना ये समाज में एक ऐसा दिव्य शब्द है। भावना यदि संसार से है तो वो कहीं ना कहीं संसार के भौतिक प्रपंच के प्रति महत्व बुद्धि होने के कारण संसार में जब भावना हमारी स्थिर होती है तो कहीं ना कहीं वो आगे चल करके दुख का कारण बनती है। और हृदय की वही भावना भगवान नाम से, भगवत सेवा से, गौ माता की सेवा से, राष्ट्र आदि की सेवा से यदि संबंधित हो तो वही भावना हमारी हृदय की भक्ति को दृढ़ करती है। और जो जो चित्त में भक्ति की दृढ़ता, परिपक्वता होती है तो हृदय के भीतर एक परम आनंद का एक दिव्य स्वरूप प्रकाशित होने लगता है। तो ये तीनों अलग अलग शब्द नहीं है, परस्पर ये तीनों शब्द एक दूसरे से बंधे हुए ही हैं। शास्त्री जी, बात चल रही है कि भावना, भक्ति और बंदगी, ये भक्ति बोलने से जी। सो इसमें एक चीज़ बड़ी जो कॉमन देखी जाती है कि अमूमन हमारे जो रीति रिवाज भी है कि जब हम बूढ़े होते हैं तभी हम तीर्थ यात्रा पे निकलते हैं। जी, ऐसा है कि अध्यात्म का जो भी स्वरूप है
भगवन नाम, भगवत भजन, भगवत सेवा, तीर्थ दर्शन आदि। ये हमारे समाज में एक आलस्य की पराकाष्ठा है, आलस्य का स्वरूप है कि भाई अभी तो हमारे खाने पीने के दिन है, मौज मस्ती का समय है। और इसी गलत धारणा के कारण बोले ये तो सब बुढ़ापे में देखेंगे, अब ये भजन करने का, हाँ ये भजन करने का समय थोड़ी है, ये सेवा नाम जप करने का समय थोड़ी है। ये गलत धारणा है समाज की, और मुझे ऐसा लगता है कि इस धारणा को अब बदलने की आवश्यकता है। पहले ये कहा जाता था कि भैया भजन जवानी में कर लो, लेकिन अब तो हमको लगता है कि भजन जवानी का भी विषय नहीं है। अगर बाल्यावस्था से, बचपन से ही भगवत सेवा के संस्कार बने होंगे तो तभी कहीं आगे चल कर के वृद्धावस्था तक हमारी वो भाव और भावना सुदृढ़ बनी रहेगी। सारा जीवन प्रपंच आदि में व्यतीत किया हो, खेल खिलौनाओं में खेलते खेलते व्यतीत कर दिया हो, जीवन में कभी बचपन से या जवानी की अवस्था से, युवावस्था से भगवत सेवा भजन ये सब ना किया गया हो, और कोई ये सोचे कि फिर वृद्धावस्था में जाकर के ये सब करेंगे, तो संभव नहीं है। समय के साथ शरीर भी साथ नहीं दे पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए हमारे यहाँ तो प्रथम सिद्धांत ही है भैया, जब तक शरीर में बल है, शरीर के उस बल में रहते रहते, शरीर के सामर्थ्य में रहते रहते भगवान नाम के साथ, भगवत सेवा के साथ, या जो भी आप अध्यात्म के मार्ग में लग करके, जुड़ करके उसका आनंद ले सकते हो, तो समय रहते उसको कर लिया जाए तो श्रेष्ठ है। हित शरण श्री अतुल कृष्ण शास्त्री जी, कभी आपको किसी ने पूछा कि आपकी तो खेलने कूदने की उम्र है और दुनियादारी में विचरने की उम्र है, तो आप इस सत्संग में कैसे, देखो इस संगत में कैसे है, राधे राधे के रंग में कैसे रंग? देखो ऐसा है ना कि हम में और आप में एक ही अंतर है, हम लगे बचपन में, आप लगे 55 में। हम में और आप में केवल इतना सा अंतर आ जाता है। मूल रूप से देखो, सर्वप्रथम भगवान की ही कृपा है। भगवान की कृपा के बिना तो ऐसा संभव हो ही नहीं सकता था। मैं कहूँ कि ये मेरा कोई पुरुषार्थ है, नहीं, मूल में भगवान की ही कृपा है। और उस भगवत कृपा के परिणाम में जीवन में माता पिता के द्वारा ऐसे संस्कार हमको प्राप्त हुए, गुरुजनों की कृपा हमको प्राप्त हुई, जिनके हम चरणाश्रित हैं, श्री सद्गुरुदेव भगवान, उनकी कृपा कटाक्ष से और बाल्यावस्था से संतों के बीच में रहे हैं, वैसे वातावरण में हम लोग रहे हैं, वैसे वातावरण में हमारा पालन पोषण हुआ है, हमारे माता पिता ने हमको वैसा शिक्षित किया है। तो ये सब कुल मिलाकर के भगवत कृपा, माता पिता के द्वारा प्राप्त हुए संस्कार, गुरु चरणों की कृपा, संत चरणों की कृपा, और जहाँ जहाँ भी जाते हैं वहाँ सब वैष्णवों का आशीर्वाद हमको प्राप्त होता है। तो इसी सब सुयोग से हमारा आत्मबल दृढ़ हुआ और हमको इस मार्ग में आगे बढ़ने का बल प्राप्त होता रहा है। शास्त्री जी, मेरा सवाल नहीं है जी, सोशल मीडिया का ज़माना है, आप भी जानते हैं। आज सभी चीज़ों को क्रिटिसाइज किया जाता है, किसी को नेगेटिव किया जाता है, किसी को पॉजिटिव किया जाता है। जी। तो सबसे बड़ी बात की, एक बड़े वाले गद्दे पे बैठ के, बड़े सिंहासन पे बैठ के ये कह देना कि आप माया से प्यार ना करो, आप माया से दूर रहो, सादा जीवन जियो, जबकि उसी बताने वाले के पास महंगी गाड़ी होती है, लाखों में फीस होती है, क्या कहना चाहिए? देखो, सिद्धांत यही है कि पक्ष और विपक्ष दोनों ही होंगे। दोनों में से कोई एक भी हटेगा तो फिर वो ट्रैक बढ़िया नहीं रहेगा। पक्ष भी होना जरूरी और विपक्ष का भी होना जरूरी है। रही बात कि माया से परे रहना या आदि आदि जो भी आप कह रहे हैं, ये सब भगवान की बनाई हुई सृष्टि है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ स ईश्वर। भगवान की ही प्रबल माया का स्वरूप है। माया भगवान की ही तो दासी है। अगर हम कहें कि हम माया पर विजय प्राप्त करेंगे तो अत्यंत कठिन है। इसको एक उदाहरण के रूप में आप ले सकते हैं कि जब किसी के यहाँ बच्चे का जन्म होता है ना, तो लोग रिश्तेदार आदि आकर के उनको कुछ ना कुछ उपहार देते हैं। कोई शगुन लेकर के आया, कोई वस्त्र लेकर के आया, कोई खिलौने लेकर के आया। तो जब हमारा जन्म हुआ तो हमारे परम पिता ने हमको उपहार के रूप में ये सब दिया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये भगवान की ओर से हमको दिया गया। लेकिन हाँ, वहीं सिद्धांत की बात ये है कि इन खेल खिलौनों में खेलते खेलते हम इसमें तन्मय ना हो जाएं, हम इसमें आसक्त ना हो जाएं। हमें इनसे ऊपर उठना है, अपने आत्मबल के द्वारा, अपने विवेक के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा। दूसरी बात, माया के जितने भी प्रपंच खेल खिलौना जो आप कह रहे हैं भैया, भले ही हम इनसे विजय ना प्राप्त कर पाए, काम से जीतना, क्रोध से जीतना, मद मत्सर अभिमान से जीतना भले ही हमारे सामर्थ्य में न भी रहा हो, लेकिन हाँ,
इनको पराजित कैसे करना है, इनसे पार कैसे जाना है, ये गुरु कृपा से, सत्संग की कृपा से ये सूत्र हमको प्राप्त होता है। सत्संग की कृपा से, संत कृपा से, गुरुजनों की कृपा से, उनकी वाणी का आश्रय लेकर के जब हम सत्संग को अपने चित्त में धारण करते हैं तो काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर आदि अभिमान से हमको पार कैसे जाना है वो हमको सूत्र प्राप्त होता है। इनसे जीतना कैसे है, जीते ना जीते वो बात की बात है, लेकिन इनसे जीतना कैसे पांचों है, लुटेरों से बचना कैसे है, ये बहुत गुरु कृपा, गुरु कृपा, सत्संग की कृपा। जब सत्संग हो ही बहु काला, ये भगवान की प्रबल माया है। माया ने तो बड़े बड़े सिद्धों को पटकनी दे रखी है महाराज। कोई ये कहे कि मैं माया पर विजय, अरे नारद जी को हम हो गया, रामचरितमानस में प्रसंग पढ़ी है, नारद जी को हम हो गया, नारद जी का मन लग गया, किसी एकांत स्थान पर बैठे तो भजन में बड़ा मन लगा और इतना डूबे, इतना तन्मय हो गए कि भाई देवताओं में खलबली मच गई। इंद्र ने सोचा अरे नारद जी का इतना प्रबल भजन है, कहीं भगवान इनसे प्रसन्न होकर के इनको मेरा सिंहासन न दे दे। तो इंद्र के मन में खलबली हो गई, कामदेव को भेजा, जाओ जाकर के जगाओ उसको, उनकी समाधि को भंग करो, उनका भजन नष्ट। कामदेव ने पूरा प्रयास कर लिया। मानस का बड़ा अच्छा प्रसंग है, मैं चर्चा में नहीं जाऊंगा, उदाहरण दे रहा हूँ। तो कामदेव ने आकर के पूरा प्रयास किया, लेकिन नारद जी की समाधि भंग नहीं हुई। सहज बहुत समय के बाद जब नारद जी के नेत्र खुले तो देखा कामदेव सहित सब इंद्र नारद जी के चरणों में गिर पड़े। महाराज आप धन्य हैं, आपका भाव धन्य, आपने काम को जीत लिया। बस ये बात सुनने की देरी थी, नारद जी के मन में तो अभिमान पैदा हो गया, मेरे जैसा कोई तपस्वी नहीं और मेरे जैसा कोई काम विजय। नारद जी से महापुरुषों को माया ने पटकनी लगा दी महाराज। और फिर तो आगे पूरी लीला है, कैसे कैसे भगवान ने नारद ने जी, छोड़ दिया तो अहंकार ने उनको अहंकार ने पकड़ लिया। देखिए, वस्तु का त्याग करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन त्यागी गई वस्तु के अभिमान का त्याग करना बड़ी बात है। वस्तु का तो त्याग हम कर देंगे, सहजता से हो सकता है, हम ये नहीं खाते, ये ये नहीं करते, हम ऐसा नहीं करते। वस्तु का त्याग करना सरल हो सकता है, लेकिन त्यागी गई वस्तु के अहम का त्याग करना ये नितांत दुर्लभ बात है। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਔਰ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਰ ਉਸ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ दोबारा फिर अपन हिंदी चाहेंगे जी। आपकी वाणी और वचन बहुत अच्छे हैं, इसीलिए शायद आपको ये सेवा दी गई है कि भगवान के नाम पे आप जगह जगह पे जाके आप लोगों को चेतन करें जी। सो सबसे बड़ी बात, आज धार्मिक जो रीति रिवाज चल रहे हैं, कहीं ना कहीं हर धर्म जो अपने आप को बड़ा साबित करने में चला हुआ है, लेकिन लड़ाइयाँ तो चलो पहले भी होती रही जी। सबसे बड़ा है इंसान का इंसान से लड़ना। इंसानियत को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, हमारे यहाँ तो सिद्धांत की बात है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर एक सिद्धांत दिया है मानवता के कल्याण के लिए। सी राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। सकल विश्व में मेरा परमात्मा केवल मंदिर में नहीं है, मेरा परमात्मा केवल तीर्थ में नहीं है, मेरा परमात्मा प्रत्येक जीव के भीतर है। सी राम मैं सब जग जानी। मैं अपने परमात्मा को एक सीमित दायरे में नहीं बांध सकता, वो अनंत है, वो असीमित है, वो प्रत्येक जीव में है। सिद्धांत बराबर है, बिल्कुल सिद्धांत की बात है। भगवान के मन में संकल्प उठा एको हम बहुश्यामा, मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो भगवान कहते मैं ही स्वयं प्रत्येक जीव आत्मा के रूप में विराजमान हूं, मेरे अतिरिक्त संसार में किसी की सत्ता नहीं है। तो यदि इस बात को यदि जीवन में स्वीकार कर लिया जाए कि भाई मैं संसार में किसका विरोध करूं, मैं किससे झगड़ा करूं, मैं किसकी निंदा करूं, मैं किसके साथ छल करूं, मैं किसके साथ कपट करूं, नहीं, सकल विश्व में मेरे ही प्रभु हैं, मेरे ही परमात्मा है, प्रत्येक रूपों में मेरे ही प्रभु विराजमान है। इस भावना को यदि दृढ़ता पूर्वक चित्त में धारण कर लिया जाए तो मैं समझता हूँ कि संसार में, समाज में एक ऐसा अद्भुत प्रेम सामंजस्य पैदा हो सकता है। फिर किससे विरोध करोगे आप, जब प्रत्येक रूप में आप अपने प्रभु का ही दर्शन करोगे। जैसे महाराज कह रहे घट घट मेरा साईया, खाली घट ना कोई, लेकिन बात क्रांतिकारी बात कहाँ आई, बोले घट घट मेरा साईया खाली घट ना कोई, पर बात तब बनी बोले बलिहारी वा घट की जा घट परगट होए। तो इस बात को समझने की हमको आवश्यकता है। प्रत्येक जीव में, प्रत्येक प्राणी में, चराचर विश्व जगत में मेरे ही प्रभु विराजमान है, मेरे प्रभु के अतिरिक्त यहाँ कोई नहीं है, सर्वत्र मेरे प्रभु की सत्ता है। दिल तो नहीं करता आपसे बातें खत्म करें, एक सवाल जो आप, मुझे लगता है कि आप बहुत ज्ञानी हैं, आपने बहुत ज्ञान पढ़ा है। जब हम उसकी लीला को मानते हैं, जैसे आप आज कृष्ण लीला पे आए हैं जी,
जब उसकी लीला रचती है तो वो अपने भक्त को परखता है। भगवान अपने चाहने वाले को, अपने मानने वाले को परखता है, तब भक्त को क्या करना चाहिए? देखो, मैं आपकी इस बात में थोड़ा सा संशोधन करना चाहूँगा। अक्सर ये बात कही जाती है कि भगवान अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं। हमको ऐसा लगता है कि शायद, ठीक है, शायद किसी का ये ऐसा भाव रहा हो, किसी का ऐसा अनुभव रहा हो, हम उनके अनुभव को प्रणाम करते। हम ये नहीं कहते कि उनका अनुभव गलत है, प्रणाम करते, हृदय से प्रणाम है। लेकिन हमने गुरु कृपा से, संत कृपा से अब तक की अपनी जीवन यात्रा में जितना इस बात को समझा है कि भगवान को अपने भक्त की परीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि परमात्मा अपने भक्त के भीतर विराजमान है, उसके हृदय में बैठा है। हृदय में जो बैठा है वो हृदय की बात को जानता है, वो हृदय की स्थिति को जानता है। जो हृदय में बैठा वो उसको परीक्षा लेने की आवश्यकता क्या? जब वो हृदय में बैठ करके सब देख ही रहा है तो परीक्षा तो वो लेगा जब वो कहीं बाहर से आया है। भाई देखो तो सही ये कैसा है। वो तो हमारे भीतर बैठे हुए हैं, जो भीतर बैठे उनको परीक्षा लेने की आवश्यकता क्या है? भगवान हमारी परीक्षा नहीं लेता, हमारा स्वयं का धैर्य हमारी परीक्षा लेता है। कि अध्यात्म मार्ग में, आप किसी भी मार्ग में हैं, चाहे आप अध्यात्म मार्ग में हैं, आप सामाजिक मार्ग में हैं, आप किसी भी मार्ग में हैं, आपका धैर्य आपकी परीक्षा लेता है। अंदरला कॉन्फिडेंस जो मतलब अंदर हमारे जी चल रहा है, जी 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 वो आत्मा और परमात्मा के बीच का जो कॉन्फिडेंस है इंसान जी 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 देखिए, आत्मा रूप से तो भगवान ही विराजमान है, इस बात को तो हम स्वीकार करते, ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है। आत्मा रूप से तो भगवान ही विराजमान है, तो भगवान को हमारी परीक्षा लेने की क्या आवश्यकता है? हमारा स्वयं का धैर्य हमारी परीक्षा लेता है कि हम जिस मार्ग पर अग्रसर हो रहे हैं, हम जिस मार्ग के पथिक हैं, क्या उस मार्ग पर चलने के हम अधिकारी हैं कि नहीं, योग्य है कि नहीं, चल पाएंगे कि नहीं, और यदि चलें तो क्या अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर पाएंगे कि नहीं। हमारा स्वयं का धैर्य हमारी परीक्षा लेता है। यहाँ तो देखा गया है कि जिनके पैर भी नहीं है वो भी पर्वत की ऊंची ऊंची श्रृंखलाओं को स्पर्श कर जाते हैं। हमारा धैर्य, हमारा आत्मबल, हमारा विवेक, हमारा आत्मबल, हमारा धैर्य, हमारा विवेक ही हमें प्रत्येक मार्ग में अग्रसर करता हुआ अपने लक्ष्य की प्राप्ति करवाता है। आपने बहुत सी सभाओं में बोला है, बहुत से आप सत्संग करते हैं, बहुत विचरते हैं लोगों में। सवाल नहीं है, हम चर्चा और विचार में इकट्ठे हुए हैं जी, हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं आपकी। आज कहीं ना कहीं डिजिटल युग हो चुका है, बच्चे मोबाइल पे आ चुके हैं, पूजा पाठ भी डिजिटल हो चुका है। जी बिल्कुल। असल में जो गतिविधियां पूजा की होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं डिजिटल रूप धारण कर गई हैं। जी, उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं जो सिर्फ धूप और अगरबत्ती में चीज को देखते हैं? देखिए, नवदा भक्ति हमारे यहाँ कही गई है। भक्ति के 9 अंग: श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्य, सख्यम, आत्म निवेदनम। भक्ति के इन 9 अंगों में 2 जो भक्ति के स्वरूप बताए गए, अर्चन भक्ति, वंदन भक्ति। अर्चन भक्ति में हम प्रकट रूप से अपने प्रभु को, अपने इष्ट को दीपक जलाना, आरती उतारना, भोग लगाना, श्रृंगार धारण करवाना, ये भक्ति का एक स्वरूप है। इसको हम बिल्कुल नकार नहीं सकते, ये होना ही चाहिए, क्योंकि हमने अपने प्रभु को साकार रूप में माना है। हमारे सनातन धर्म में भगवान की सगुण साकार उपासना का सिद्धांत प्रकट है। तो जहाँ सगुण साकार की उपासना होगी वहाँ प्रकट में भोग सेवा भी होगी, श्रृंगार सेवा भी होगी, धूप आदि की सेवा भी होगी, आरती वंदन सब होगा, क्योंकि ये भक्ति का अंग है। लेकिन अपने को ध्यान इस बात पे देना है कि केवल हम यहीं तक सीमित न रह जाए। अपने को ध्यान यहाँ देना पड़ेगा। हमारे प्रभु केवल धूप बत्ती के भूखे नहीं, वो करो, जरूर करो, करना ही चाहिए। लेकिन हम केवल ये सोचे कि सुबह शाम की धूप बत्ती जलाने से हमारे प्रभु प्रसन्न रह जाएं, तो ये संभव नहीं है। मेरे क्वेश्चन करने का मतलब ये जी जी, केवल इतना सा ही करने से प्रसन्न हो जाएं, केवल इतना नहीं है। हमारे प्रभु हृदय की प्रियता के भूखे हैं। यदि हृदय में प्रेम नहीं है तो बाहर से जितनी मर्जी सेवा कर ली जाए, उस सेवा का कोई महत्व नहीं है, उस सेवा का कोई लाभ नहीं है। लेकिन हाँ, यदि हृदय में प्रियता है तो व्यवहार में प्रकट रूप से आप बहुत भी थोड़ा करोगे तो प्रभु उसको बहुत अधिक जान करके स्वीकार करते हैं, क्योंकि प्रभु का स्वभाव है कि जिस भक्त के हृदय में प्रियता का भाव रहता है उसके द्वारा बहुत थोड़ी की गई उपासना की क्रिया भी भगवान उसको बहुत अधिक जान करके उसको स्वीकार करते हैं। क्योंकि राइस के सम भजन को मानत मेरु समान। प्रिय सिद्धांत कहाँ लागू होते हैं? जहाँ हृदय की प्रियता है, जहाँ हृदय का समर्पण है। दूसरी बात,
जैसे आपने कहा कि सब कुछ डिजिटल बनता जा रहा है, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि भैया ये डिजिटल युग सामाजिक कार्यों के लिए तो ठीक है, स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन यदि हम इसको उपासना मार्ग में लेकर के आए तो कहीं ना कहीं फिर हमारी उपासना पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। इसलिए आवश्यकता है कि थोड़ा सा बाहरी चकाचौंध से थोड़ा सा हट करके अपने भीतर की प्रियता से अपने प्रभु को पुकारा जाए। क्योंकि ये तो इतिहास ही गवाह है ना कि कृष्ण महाराज जी ने सुधा में से प्यार किया, दोस्ती निभाई, प्रभु राम ने भीलने के बेर खाए। तो आज कहीं ना कहीं कृष्ण को तो सब पाना चाहते हैं, लेकिन सुदामे की कोई बात नहीं पूछ रहा। सभी श्री राम जी को मिलना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो मतलब जो जरूरत है जिसको गरीब से प्यार करे, उसमें हमको जो सामने महापुरुषों से श्रवण किया है, जो एक सिद्धांत की बात है कि जब तक भक्त चरणाश्रय नहीं होगा, माने किन किन भक्तों ने किस किस प्रकार से अपने प्रभु को पाया है। आप श्री भक्तमाल जी पढ़िए, या भक्तमाल जी के सहित ऐसे अनेकों हमारे यहाँ ग्रंथ साहित्य हैं। भक्तों के जीवन में कैसा अद्भुत त्याग रहा है, कैसा अद्भुत त्याग, और प्रेम की सर्वोच्च पराकाष्ठा, प्रेम के शिखर पर बैठे ऐसे ऐसे भक्त। कल हम कथा में अभी कह रहे थे कि नारद भक्ति सूत्र में देवर्षि नारद जी ने जो प्रेम का दर्शन करवाया, प्रेम का स्वरूप कैसा, तो बहुत एक अद्भुत व्याख्या नारद जी ने करी। तो फिर अंत में पूछा गया कि भाई ऐसा प्रेम करने वाला तो संसार में कोई नजर नहीं आता। प्रेम का ऐसा विशाल स्वरूप है, संसार में ऐसा कौन है जो प्रेम के उस विशाल स्वरूप को अपने हृदय में धारण कर सकता है, किसमें इतनी योग्यता है। तो अंत में नारद जी को लिखना पड़ गया, यथा ब्रज गोपी का नाम, जैसा प्रेम ब्रज की गोपियों ने भगवान से किया, त्याग में। इसलिए जहां प्रेम होगा वहां त्याग होगा, जहां प्रेम होगा वहां योग होगा। प्रेम से बड़ा त्याग नहीं है, प्रेम से बड़ा कोई योग नहीं हो सकता है, प्रेम से बड़ा कोई वैराग्य नहीं हो सकता है। जहां प्रेम है, प्रेम का ये स्वभाव है कि वो समस्त गुणों को, समस्त सिद्धांतों को अपने भीतर समाहित कर लेता है। तो हमें ऐसा लगता है कि महापुरुषों ने जिस प्रकार से, भक्तों ने जिस प्रकार से, महाराज ने भी वाणी में कहा, नाम जपो जी ऐसे जैसे ध्रुव प्रहलाद जपो हर जैसे। तो हमें उस प्रकार से उन भक्तों के चरित्रों को अपने जीवन का आदर्श मान करके ही भक्ति उपासना मार्ग पे चलना चाहिए। समस्या ये आती है कि आज हमारे आदर्श भक्त नहीं है, महापुरुष नहीं है। आज हम लोगों के आदर्श कथाकथित समाज में जो अश्लीलता फैलाने वाले लोग हैं, समाज को बांटने वाले जो लोग हैं, वो आज हमारे आदर्श बन गए। नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, समाज जानता है। तो समाज को बांटने वाले, समाज में अभद्रता फैलाने वाले, अश्लीलता फैलाने वाले नेता विनेता यदि हमारे आदर्श बनेंगे तो फिर भैया बुद्धि का स्तर बहुत छोटा हो जाएगा। बुद्धि अपने परम विवेक को प्राप्त नहीं कर पाएगी जैसा कि होना चाहिए। इसलिए आवश्यकता है हमारे जीवन के आदर्श भक्त हों, महापुरुष हों। ऐसे महापुरुषों को जीवन का आदर्श बना करके ही हम अपने जीवन के कल्याण के मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं। श्री हितशन श्री अतुल शास्त्री जी के नाल ये मुलाकात किहो जी लगी, वीडियो के इनबॉक्स कमेंट में जरूर दसना। बहुत सारिया जिहड़ियां गल्लां ने धार्मिक ने, जे कोई गल साडे तो गलत बोली गई होवे तां उहदे लई असीं हੱਥ जोड़ के माफ़ी चाहुंदे हां। साडा मकसद हैगा कि धर्म नूं असली रूप दे विच, धर्म दे असली जामे दे विच तुहाडे तक लैके आना। सो इहो जिहियां महान शख्सियतां दे नाल फिर मुलाकात होएगी। स्वामी जी दे नाल एक बार फिर मुलाकात करांगे। बहुत बहुत स्वागत है जी तुहाडा, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी पंजाबी वर्ल्ड वाइड से। प्रदीप बैंस, कैमरा पर्सन तलविंदर सिंह के साथ।